दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, दुनिया में जो जो देश संकटों से वो पार करके निकले हैं, उसमें हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैटलिक एजेंट रहा है, वो राष्ट्रीय चरित्र रहा है। हमारा राष्ट्रीय चरित्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, पुरुषार्थी हो। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। भारत ने अमृत महोत्सव मनाया है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। और आप चूंकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, तो इसलिए हम ये आपसे जानना चाहें ये विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इस विद्यालय की स्थापना सन 1948 में सरजू नारायण अग्निहोत्री जी, चूंकि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस जमाने के डबल एमए थे, वो पेंशन नहीं लेते थे, पेंशन सामाजिक हित में, गवर्नमेंट हित में जमा करा देते थे। और गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने उनसे कहा था कि आप शिक्षा जगत में जाके समाज सेवा करो। अच्छा। तो उन्होंने बहरी सिराजपुर के पास बहरी गांव में वहां पर भी विद्यालय खोला, जो आज डिग्री कॉलेज हो गया है। उज्जैन मध्य प्रदेश में सर्वमंगला डिग्री कॉलेज खोला, पाठशाला खोली थी, आज वो डिग्री कॉलेज वहाँ भी हो गया है। और फिर 1948 में नवाबगंज में बाल विद्यालय की स्थापना की थी 7 विद्यार्थियों के साथ। अच्छा जी, 1948 देश आजाद हुआ है, उसी समय से शुरू हो गया है। उसी समय से शुरू हो गया है। तो यानी कि अमृत काल जो है वो आपके इस संस्थान का भी है और देश का भी है। देश का, ये एक बड़ी बात है। मैं डॉक्टर उमेश पालीवाल, डायरेक्टर पालीवाल डायरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम जो आने वाली हमारी स्वाधीनता दिवस है 15 अगस्त को, उसके लिए मैं एडवांस में आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि सभी को मालूम है कि हम लोगों को बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली थी, उसके लिए कितने लोगों ने उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, कितना अधिक समय लगाया, कितना संघर्ष किया। तो मैं उन सबको सम्मान देते हुए, उनको याद करते हुए, हमें अपनी आज़ादी को ध्यान रख करके जो हमारे कर्तव्य हैं अपने राष्ट्र के प्रति, जो हमें जिम्मेदारियां हैं, उनको भी हम याद करें। जो हमारा उद्देश्य है कि राष्ट्र हमारा विश्व का सुरमौर बने, वो पूरा होगा, जरूर होगा। यही आपसे अनुरोध है, शुभकामनाएं हैं कि आप स्वतंत्रता दिवस मनाएं, संकल्प लें कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, और प्रत्येक व्यक्ति जब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो राष्ट्र बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मतलब ये है कि शिक्षा जगत में लोगों का रुझान हुआ है। हाँ, बहुत हुआ है। ये सब स्वर्गीय पंडित प्रेमचंद अग्निहोत्री जी की देन है कि आज उन्होंने जो एक लक्ष्य लगाया था, उसकी तमाम शाखाएं हैं। 10-12 कॉलेज चल रहे हैं, सैकड़ों लोग आए चले गए, रिटायर हो गए, परिवार उनके पल रहे हैं। उस समय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय प्रेमचंद जी से कहा था कि आप भी जयपुरिया के स्कूल खोलिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए। तो उनका नहीं, गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, ये उनकी आज अच्छा। ये उनकी मानसिकता थी। तो आज भी आपके यहाँ गरीब बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। फीस भी तो हाँ, सब गवर्नमेंट, हाँ, सब माफ करवा रखी गवर्नमेंट द्वारा। तो देश ने इस अमृत काल में क्या अर्जित किया? ये आज़ादी का जो अमृत काल शुरू हुआ है, 1 वर्ष उसका पूरा हुआ है। चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे देश ने जो चांद पर छलांग लगाई है वो हो, और चाहे जिस दिशा में किसी आयाम में अगर हम देखें तो भारत ने विशेष रूप से इस अमृत काल को मनाने के लिए जो पुरुषार्थ किया है, जो पराक्रम किया है, यहाँ के लोगों ने जो सरकार के जो अभियान है उसमें जो सहयोग का संकल्प लिया है, निश्चित रूप से वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं इस अमृत काल का 1 वर्ष पूरे होने पर पूरे देशवासियों को, नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साधुवाद। और ये कानपुर पावर हाउस
ये भी अमृत काल में मिलने जा रहा है। हाँ हाँ, ये तो बिजली की काफी हाँ, समस्या थी, तो उसको तो निराकरण इन्होंने कर दिया है। अब मुख्य रूप से और हम आपसे ये हमें लगता है ये अभी 26 जनवरी हाँ, तक मिल जाएगा देश को, अपने देश को हाँ, मिल मिल जाएगा। जाएगा। अब मुख्य बात मिश्रा जी ये है कि सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं, इस आजादी में हम लोगों को सबसे मुख्य जो मिल रहा है, भगवान राम का मंदिर मिल रहा है अयोध्या में। अरे वाह वाह वाह, क्या बात कही इस आपने। अमृत काल में भगवान राम के दर्शन होंगे, मंदिर मिल रहा है। 500 वर्ष हाँ, से ये जो मुद्दा उठा था वो अब समाप्ति के कगार पे आ गया है। वो न्याय मिला है, न्याय है, सनातन भगवान धर्म ने को खुद ये ही, हाँ, न्याय मिला है। ये भगवान राम ही जी ने न्याय कर दिया है। जी जी, ये अमृत काल के लक्ष्य में ये बहुत ही बड़ा काम हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को मिला है। विश्व को एक हाँ, बड़ी उपलब्धि भारत ने दी है। जी। और मैं कहूंगा कि अपने मोदी जी के शासनकाल में हाँ, ये हुआ, ये भी एक बहुत बहुत अच्छी बात। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षा के लिए विशेष परीक्षण शिविर आदि आयोजन यहाँ पे होते रहते हैं। अच्छा, उससे आप संस्कार बच्चों में डाल रहे हाँ, हैं, संस्कार बच्चों में डाल रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति हाँ, की भावना हो, बनी रहे, राष्ट्र को समर्पित रहे, क्योंकि ये बिना संस्कार के राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता है। ऐसा ही आपका मानना हाँ, है? यही मन है। शिक्षा में ज्यादा गवर्नमेंट सरकार ध्यान दे। शिक्षा अगर हमारी मजबूत है तो देश अपने आप मजबूत होगा। हाँ, तो भाईचारा अपने आप बढ़िया हो अपने आप बढ़िया हो जाएगा। अज्ञानता ही इसका कारण है, इसका कारण है, दुख का कारण हाँ, है अज्ञानता। खुद ही ये मंदिर बना है यहाँ पे। नहीं, वो तो हमने हाँ, देखा है कि आपका तो बहुत अच्छी बात है। आजादी के अमृत महोत्सव पर, स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहले मैं कानपुर बार एसोसिएशन के सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं, बहनों सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं तथा मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से ये कामना करता हूं कि यह देश और अधिक समृद्ध हो, देश की एकता मजबूत हो, देश सुसज्जित हो। बड़ी बात यह है कि आपका विद्यालय आजादी के अमृत महोत्सव में, आपका विद्यालय भी उसी कड़ी में जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आज आपसे ये पूछा।